Hello students, I am BC Pandey from Aryabhatta General English. Today I am going to start a series of videos especially for the course of General English or the Objective English. मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करके बहुत ही ट्रिकी और ल्यूसिड अप्रोच से आपको समझाना चाहूँगा. सो आप ये वीडियोस स्टार्ट से एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा. आपको ये वीडियोस बड़ी फ्रूटफुल होने वाली हैं आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस. स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक टेंस. टेंस पूरी इंग्लिश की बेसिक्स हैं. इंग्लिश में टेंस का एक उसी तरह से यूज है जैसे कि बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन की. मैं टेंस में आपको बताऊंगा कि टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस अभी, आज. पास्ट टेंस जो बीत गया, यस्टरडे. और आने वाला टाइम वो फ्यूचर टेंस है, द कमिंग टुमारो, दैट इज फ्यूचर टेंस. टेंस एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि टेंस का जो यूज है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस में किस प्रकार होता है, वो क्या सेंस हमको कन्वे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का सेंस जो है टेंस से हमें मिलता है. अ टेंस रिप्रेजेंट्स. व्हाट डज अ टेंस रिप्रेजेंट्स? कोई भी टेंस क्या क्या बात, किसी भी एक्शन की क्या क्या बात वो बताता है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ एक्शन. किसी भी एक्शन का टाइम जो है वो टेंस बताता है. अब मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं. आई मेट हिम यस्टरडे. मैं उसे कल मिला. अब टाइम है यस्टरडे है, मिला इसी के अकॉर्डिंग ये मेट हुआ है. अभी मैं आपको फर्दर क्लियर करूंगा. तो आई मेट हिम यस्टरडे ये पास्ट टेंस है. सेकेंड, आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक लेटर लिख रहा हूं. तो प्रेजेंट टाइम में मैं लिख रहा हूं, इस समय लिख रहा हूं, तो प्रेजेंट है. आई शैल गो टू स्कूल टुमारो. मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट, अब ये टाइम ऑफ एक्शन के साथ और क्या शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? इट इज स्टेट ऑफ एक्शन. सॉरी, कोई भी टेंस कोई स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन की स्टेट को, स्टेट मतलब उसकी स्थिति को, वेदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और इज इन प्रोग्रेस, कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है या प्रोग्रेस में है. ये बात भी प्रेजेंट से, सॉरी टेंस से क्लियर होती है. अब इनकी इस स्टेट से वो एक्शन की होने की टाइमिंग से और उसकी नेचर पर हम उसको फिर फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड वन परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. हर टेंस के ये चार टाइप्स होती हैं. जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, future perfect and future perfect continuous. Next thing is, what does a tense convey the sense along with the actions timing. अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम टाइमलेस प्रेजेंट भी कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट और टाइमलेस प्रेजेंट. अब टाइमलेस प्रेजेंट ये मैं आप जब यूजेज आपको फंक्शंस ऑफ टेंस अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा किस प्रकार से टाइमलेस प्रेजेंट कहते हैं. अब मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो आप देख लीजिए. स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक फर्स्ट affirmative sentences. Affirmative sentences
कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और यस ये ध्यान देने की चीज है। अब किसके साथ एस लगता है, किसके साथ ईएस लगता है, ये भी क्लियर कर लें। वी अप्लाई एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एक तो एस और ईएस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, शी, इट, ऑल प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स होते हैं नेम्स, ऑल नेम्स, राधा, श्याम, राम, राधिका, ऑल द नेम्स। नेक्स्ट वन इज, अब एस और ईएस लगता है। अब एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ब्स एंडिंग इन एसएस, एसएच, सीएच, एक्स या ओ। जिन वर्ब्स के अंत में एसएस लगा हो या एसएच लगा हो या सीएच लगा हो या एक्स लगा हो, ओ लगा हो, उनमें ईएस लगाएंगे। जैसे वॉच, WATCH, CH है तो WATCHES, वॉचेस। टीच, TEACH तो TEACHES, टीचेस। और गो, GO, GOES, गोस। तो इनमें ईएस लगता है, जिनमें ये वर्ड्स, ये जो है लेटर्स लगता है। वर्ब्स एंडिंग इन वाई। अब जो वर्ब्स वाई पे एंड होते हैं लेकिन इनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट को होता है जो वोल नहीं हो, इनके अलावा AEIOU, इनके अलावा सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में वाई हो तो क्या करते हैं, उस वाई को IES में चेंज करते हैं। नेक्स्ट लाइक कैरी, CARRY, कैरी। तो ये देखिए वाई है और आर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के IES लगा देंगे, कैरीज। कॉपी, एक्शन है कॉपी करना, COPY, वाई से पहले P है, ये नॉन वोवल है यानी कॉन्सोनेंट है तो कॉपी, COPIES। क्राई, CRY, क्राई, CRIES, ES लगा दें, क्राइज। बट इफ वाई फॉलोज अ वोवल, किसी उससे पहले वोवल है वाई से, तो तब जो है इसे चेंज नहीं करते हैं, इसमें केवल एस ही हम अप्लाई करेंगे। लाइक ओबे, OBEY, ओबे, क्योंकि वाई से पहले ई है, वोवल है तो OBEYS, ओबेस हो जाएगा। इसी तरह से प्ले है, PLAY, प्ले, PLAYS। लाइक नेक्स्ट है द सेंटेंस। अब कैसे हम बनाते हैं, उस जो स्ट्रक्चर है उसका बेस है आई प्ले फुटबॉल। आई सब्जेक्ट है, ये एक्शन है, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो आई प्ले फुटबॉल। नाउ अब इसमें अभी मैंने आप कहाँ ऐसे यस लगता है ये सब समझाया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट है, फिर डू और डज है, फिर नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट। लाइक माई फ्रेंड डज नॉट लाइक टी, मेरा फ्रेंड टी पसंद नहीं करता है तो डज नॉट। अब डू और डज का अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर डू लगता है, कहां पर डज लगता है। इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, हमें फर्दर कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, तो उन इंटेरोगेटिव्स को हम सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और उनका पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्वर्टेड फॉर्म भी होती है, मैं आपको अभी इन्वर्जन बताऊंगा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स पे। तो इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है वो तब आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सबसे पहले लगेगा डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो लाइक क्वेश्चन क्या है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो एनीबडी विल से यस और नो, ओनली दिस। तो इसमें फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए मैं सिंगल इंटरप्रेटिव यानी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरप्रेटिव। सेकंड टाइप ऑफ इंटरप्रेटिव जिनको हम डबल इंटरप्रेटिव भी कहते हैं। हाउ दिस पैटर्न इज क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज। ये हेल्पिंग वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हुआ कौन आता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब आते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत डू और डज लग जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो, क्वेश्चन है। तो अब इसमें यस और नो से हमारा आंसर नहीं मिलेगा, हमको वी हैव टू से समथिंग, वी हैव टू एक्सप्लेन समथिंग। सो आई गो टू स्कूल एट 8 AM।
मैं सुबह 8 बजे जो है स्कूल जाता हूँ। अब मैं आपको ये तो स्ट्रक्चर थे बेस मैंने ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर किए। अब यूज ऑफ डू एंड डच, नेक्स्ट स्लाइड। तो डू और डच का यूज किस तरह से होता है ये देख लीजिए। डू कहाँ यूज होता है और डच कहाँ पर? दीज आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अभी मैंने ऊपर बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, जिनके साथ एस और एस लगता है, तो उनके साथ ही सी इट ऑल प्रॉपर नाउन्स मैंने ऊपर क्लियर किया था, उनके साथ डस लगेगा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन डस लगने के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगा। सेकेंड वन इज आई, वी, यू, दे विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई, यू, वी, दे इनके साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है हम डू का यूज करते हैं। लाइक ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता है, तो डज ही के साथ डज, नॉट टेक। अब देखिए डज लगा तो ये टेक्स नहीं हुआ, टेक हुआ। नेक्स्ट वन, डू यू हेल्प द पुअर, क्या आप गरीब लोगों की मदद करते हैं? तो ये जो था ये किस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पर डिटेल्ड स्टडी कराऊंगा, जो कि प्रॉपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कहां पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है और ये किस काम में लाया जाता है। और ये एक बेसिक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करने के लिए बताई। ये आपको समझ में आती है, आप इसे आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज फर्दर मोटिवेशन के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमिंग वीडियो में मैं आपको इसके फंक्शंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फंक्शंस और उसके यूज बताऊंगा। थैंक्स।